नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी कक्षा षष्ठम दीपकम प्रथम भाग में चैप्टर नंबर 8 अष्टमा पाठा बुद्धि सर्वासाधिका इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे मित्रों। हमारे इसके पहले वाले वीडियो में आपने जो है इस पाठ के एक्सप्लेनेशन को देखा था, समझा था मित्रों। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो का मित्रों। तो हम चलते हैं प्रश्नों पर मित्रों, सीधे समय ना नष्ट करते हुए। पाठस्य आधारेण अध्योलिखितानां प्रश्नान् उत्तरान् एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर हमें अध्योलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है मित्रों। सरोवरस्तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे जो है कोमल भूमि में कौन रहते थे मित्रों? तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोमल भूमि में रहते थे ससकः, खरगोश रहते थे मित्रों। केशाम परिभ्रमणेन ससकाः गच्छत विच्छता मृथा च भवन्ति। किसके चलने से, घूमने से खरगोश जो है नष्ट हो जाते थे, मर जाते थे। गजाः, गजा नाम, हाथियों के चलने से नष्ट हो जाते थे। ससक राजा का समीपम गच्छत, खरगोश के राजा किसके पास जाते हैं मित्रों? अगला प्रश्न है, इस पर आते हैं उत्तर पर। गज राजा समीपम, हाथियों के राजा के पास जाते हैं मित्रों। के स्वमतम प्रकाशेंद, कौन अपने मत को रखता है मीटिंग में? ससका, खरगोश अपने विचारों को मीटिंग में रखते हैं मित्रों। कह चंद्रम नमः, चंद्रमा को कौन प्रणाम करते हैं? गज राजा, हाथियों के राजा जो है प्रणाम करते हैं। के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन सुखपूर्वक रहते हैं? ससका, खरगोश सुखपूर्वक रहते हैं मित्रों। इसके बाद देखिए मित्रों दिया है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। कह चंद्रः कदा प्रसन्नाभवत्, का में है चंद्रदेव कब प्रसन्न होते हैं? यदा सस्काः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नाभवत्। जब खरगोश जीवित रहते हैं मित्रों तभी चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। सायंकाले केषां सभा, शाम के समय किसकी सभा होती है? सायंकाले तेषां सस्कानां सभा, शाम के समय उन खरगोशों की सभा होती है। सस्का किमर्थम उपायम चिंतित, खरगोशों ने कौन सा उपाय सोचा? ससक राजा वदत, खरगोशों के राजा ने कहा, अहम उपायम चिंत्याम, मैं उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहं गच्छामः, हम सभी अब अपने घर जाते हैं। चंद्रः केन नामना प्रसिद्धः, चंद्रदेव किस नाम से प्रसिद्ध हैं? चंद्रः शशांकः इति नामना प्रसिद्धः, चंद्रदेव जो है शशांक नाम से प्रसिद्ध है मित्रों। आम, अंग देखिए, आम चंद्रस दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रचलावः इति कह कथयत्, चंद्रदेव के दर्शन के लिए हम दोनों चलते हैं, यह कौन कहा? आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रचलावः इति ससका कथत, ससक खरगोश कहता है। रिक्त स्थान पूरा करना। इसके बाद अगला प्रश्न मित्रों, तो इसमें देखिए आपका जो सब भरा है आप समझ जाएंगे। किम चंद्रा सरोवरे तिष्ठत, हमने पहले में तिष्ठत भर दिया मित्रों। उसके बाद खाए सर्वे सस्का उपायम चिंतयन्ति, सभी खरगोश उपाय सोचते हैं। चिंतयन्ति इसमें भर दिया। सायंकाले सस्का नाम सभा भवत, शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। सस्का सरोवरस तीरे निवसन्ति, खरगोश सरोवर के किनारे रहते हैं। निवसन्ति भर दिया। सह गजराजम कथयत, वह हाथियों के राजा से कहता है मित्रों। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है मित्रों, आपको धातु दिया है, उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। जैसे कथ का कथयति, कथयतः, कथयन्ति दिया है। अस्था का तिष्ठत, तिष्ठता, तिष्ठन्ति दिया है। क्री का करोमि, कुर्वः, कुर्मः लिखना है। जीव का जीवत, जीवतः, जीवन्ति लिखना है। चल का चलामि, चलावः, चलामः लिखना है मित्रों। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों। चित्र के आधार पर आपको 5 वाक्य लिखना है। चित्र देखिए और 5 वाक्य लिखे मित्रों। अस्मिन् चित्रे एकः वृक्षः अस्ति, इस चित्र में एक वृक्ष है। वृक्षे एकः वानरः अस्ति, वृक्ष पर एक बंदर है मित्रों। आगे देखते हैं। ग है तीसरा बालिका अस्ति, 3 बालिकाएं हैं। रक्त वर्णान से फलम, लाल रंग के सेब का फल है। बालिका प्रसन्नासन, बालिकाएं प्रसन्न हैं। अद्योलिखित नाम पर्याय पदानाम मेलनम कृत्वा रिक्त स्थानान पूरयन्तु। अगला प्रश्न मित्रों कि नीचे दिए गए शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से सिनोनिम से मैच करके आपको लिखना आगे। तो जैसे गजः, गजः को क्या कहते हैं? हस्ती, हाथी। पदम चरणः, चंद्र शशांकः, सरोवर जलाशय, प्रजा जनता। इसके बाद हमने मैच करके लिखा गज हस्ती, पदम चरणः, चंद्र शशांका, सरोवर जलाशय, प्रजा जनता। इस तरह से मैच करके भी लिख दिया मित्रों।
आगे है मित्रों इस पाठ का सारांश है। एक वन में एक हमेशा पानी से भरा हुआ सरोवर था। कभी कोई प्यासा हाथियों का झुंड जंगल में वहां आता है। उस तालाब में वे हाथी अपनी इच्छा से पानी पीकर, नहाकर, खेलकर सूर्यास्त के समय चले जाते हैं। उस तालाब के किनारे चारों ओर कोमल भूमि पर बहुत से खरगोशों के बिल हैं, जिनमें बहुत से खरगोश रहते हैं। हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले बहुत से खरगोश घायल हो जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। इसलिए खरगोश डरे हुए और चिंतित हो जाते हैं। वे दुख का अनुभव करते हैं। अपनी रक्षा के लिए वे उपाय सोचते हैं मित्रों। आगे देखते हैं। एक दिन शाम को खरगोशों की सभा होती है। सभी खरगोश अपने विचार प्रकट करते हैं, पर उन्हें समाधान नहीं मिलता। अंत में खरगोशों का राजा कहता है, मैं ही कुछ करता हूँ। अब हम सभी अपने-अपने घर जाते हैं। दूसरे दिन रात में वह खरगोशों का राजा हाथियों के सरदार गजराज के पास जाता है। वह गजराज से कहता है, हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है। हम खरगोश उनकी प्रजा हैं, इसलिए वह शशांक इस नाम से प्रसिद्ध हैं। जब खरगोश जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न रहते हैं। गजराज पूछता है, मैं कैसे विश्वास करूं? क्या सचमुच चंद्रमा सरोवर में रहते हैं? ये सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है, तो उसे दिखाओ। खरगोश कहता है, हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी सरोवर की ओर चलते हैं। गजराज खरगोश के राजा के साथ सरोवर के पास जाता है। वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। वह डर के मारे चंद्रमा को प्रणाम करता है। के बाद वह हाथियों का झुंड दूसरी जगह चला जाता है। सच ही कहा गया है। गजराज खरगोश के राजा के साथ सरोवर के पास जाता है। वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है और चकित हो जाता है। वह भय से चंद्रमा को नमस्कार करता है। उसके बाद वह हाथियों के समूह फिर कभी उस सरोवर के पास नहीं आता है। खरगोश वहां सुख से रहते हैं। सच ही कहा गया है, बुद्धि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली होती। मित्रों, तो आपने मित्रों इस पाठ का प्रश्न उत्तर देख लिया। आशा है पाठ के प्रश्न उत्तर आप अच्छे से कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर देंगे मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों।